अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल अर्थ डे, बैन अल-अक़वामी यौम ज़मीन, जी किस तारीख को मनाया जाता है? 22 अप्रैल। किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्या आप ये भी जानते हैं कि सबसे पहला जो अर्थ डे है वो कब मनाया गया? When the first Earth Day was celebrated, the first Earth Day was celebrated in 1970. Why we celebrate Earth Day? The question arises that why we celebrate Earth Day? अर्थ ये हमारी जमीन है जिस पे हम खड़े हैं, इसलिए मनाते हैं कि हमने इस जमीन को खूबसूरत बनाना है। तो बच्चों, जमीन खूबसूरत कैसे बनती है? मुझे कोई एक बात बता दें वहां खड़े खड़े में। जी, किससे? गार्डनिंग से। गार्डनिंग क्या होती है? पौधे उगाना। जी, जमीन और खूबसूरत किस तरह बनती है? सर बच्चा क्या कहता है जी? आप उसकी तर्जुमानी कर देंगे। जी, साफ सुथरा रहने से, कि हम खुद भी और अपनी जमीन को भी। जमीन में हमारा घर भी आता है, हमारा क्लासरूम भी आता है, हमारा लान भी आता है, सेंध भी आता है, सड़क भी आती है, पार्क भी आते हैं, ये सारी जमीन है। लाइफस्टाइल अपनाना। कोई और बात? जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, जितनी भी फालतू चीजें हैं उसको हम दोबारा एनर्जी में तब्दील करें, रिसाइकल करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जितनी भी सॉलिड चीजें हैं उनको हम अलग अलग डब्बों में डालें, कागज अलग डालें, कांच अलग डालें, लोहा अलग डालें, और दूसरे जो खाने पीने की चीजें हैं उनको अलग। खाने पीने की चीजें दूसरों के साथ नहीं होनी चाहिए, इसे कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दरख्त उगाएं, दरख्त कायनात को हसीन बनाते हैं, और ये हमारे लिए भी और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कहते हैं कुछ 17,000 लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे अलावा, इंसान के अलावा है। इंसान, उनके लिए पौधे और दरख्त बड़े जरूरी हैं, उनकी खुराक का और उनके मस्कन का, उनकी रेजिडेंसी का बंदोबस्त करते हैं। आपने देखा ना ये चिड़िया कहाँ रहती हैं? दरख्तों पर रहती हैं। बहुत बड़ा परिंदा है, दरख्तों पर रहते हैं। दरख्त नहीं होंगे तो ये बेचारे किधर रहेंगे? और ये खुराक का जरिया भी है, हमारे जितने फल उगते हैं दरख्तों पे, पौधों पे उगते हैं। ये जमीन ही सारा कुछ देती है। आप जो कुछ पहन रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेडिसिन, वो कहां से आती हैं? जी, जमीन से आती हैं। क्योंकि मनो सलवा वाली कौम हम नहीं है कि आसमान से हमारे लिए कुछ चीजें उतरेंगी। सारी चीजें कहां से आती हैं? इसलिए जमीन की बड़ी अहमियत है। इसकी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए अर्थ डे मनाया जाता है कि हम इसको खूबसूरत बनाएं। इसमें बड़ी और बातें हैं। अब एक नया जो इश्यू होता है वो इन्वायरमेंटल इश्यू है कि भाई बारिशें ज्यादा होती हैं, हमारे पास पानी जमा करने का बंदोबस्त नहीं होता, और वो पानी सैलाब की शक्ल अख्तियार करके हमारा बहुत नुकसान कर देता है। पहाड़ी इलाकों से बड़ी तेजी से पानी आता है और नीचे मैदान में आके वो जमीन का कटाव कर रहा है। उसके लिए बरानी डैम बनाए जाएं कि बारिश का पानी उस डैम में जमा हो जाए। तो बड़े काम हैं कि जो इस जमीन को संवारने के लिए अल्लाह ताला ने जमीन बनाने के बाद हमारे हवाले कर दी है। अल्लाह के बाद हम इस जमीन के मालिक हैं। इस जमीन को संवारना, इसको खूबसूरत बनाना और इसको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लिए बेहतर बनाना इंसानों का फर्ज है।
پودے پرندے جانور درخت نہیں لگا سکتے، وہ صفائی بھی نہیں کر سکتے، وہاں کی کرتے ہیں جو خود رہتے ہیں اپنے گھونسلے کی، لیکن باقی زمین کی وہ صفائی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے واحد ایک انسان ہے جو اس زمین کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آخری ایک جملہ انگلش گرامر کے اعتبار سے، یہ انگلش گرامر کو ضرور سننا ہے بچے۔ ایک ہوتا ہے TO2، TO2 کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے TO2، ایک ہوتا ہے TOO2 اور ایک ہوتا ہے TWO2۔ TO2 جو ہے یہ آپ جب بھی استعمال کریں گے اس کے بعد ورب کی کون سی فارم استعمال ہوتی ہے جی؟ فرسٹ فارم۔ TO2 آپ جہاں بھی بولنے میں، سپیکنگ میں، لکھنے میں استعمال کریں گے تو اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے۔ یہ آج کا جو گرامر کا کلیہ ہے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔